ऐश्वर्य वैभव, सुख संपदा, भूमि भवन वाहन तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले नवग्रहों में अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य 1 अगस्त की देर रात्रि में अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके तथा इनका अपनी नीच राशि में कन्या राशि में प्रवेश हो चुका है। इस प्रकार से ये एक नीच राशि में प्रवेश है, परंतु यदि यहाँ पर हम स्थितियों को देखते हैं तो यहाँ पर शुक्राचार्य का नीचत्व तो भंग होगा, जिसके कारण नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। और जब कोई ग्रह नीच भंग राजयोग में आ जाता है तो वो ग्रह अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है, जो उसका कार्यकत्व है वो प्रबल हो जाता है तथा वो ग्रह अत्यंत शुभ परिणामों की प्राप्ति कराने लगता है। तो शुक्राचार्य का अपनी नीच राशि में होकर भी श्रेष्ठ प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का, नीच भंग राजयोग का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, आपके किन किन भाव में वृद्धि हो रही है, आपको कितना लाभ मिलेगा अथवा कहीं पर कोई समस्या कोई अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और शनि और शुक्र का अतिमित्र का भाव है तथा यदि यहाँ पर हम स्थितियों का अवलोकन करें तो कुंभ राशि के लिए शुक्राचार्य आपके सुखेश हैं तथा आपके भाग्येश हैं। 2 अति विशेष भाव के स्वामी का गोचर आपके अष्टम भाव में आरंभ हो चुका है। अब अष्टम भाव त्रिक भाव है, ये निर्बलता का भाव है, ये डिप्रिसिएशन का भाव है, ये क्षय का भाव है, ये आयु का भाव है। यहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है। और शुक्राचार्य जब यहाँ पर जाएं तो इनका जो कार्यकत्व है तथा जिन भाव के स्वामी वो निर्बल होंगे, परंतु यहाँ पर शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव शुक्राचार्य पर है। शुक्राचार्य का प्रभाव अपनी उच्च राशि और शनिदेव पर है, जिसके कारण नीच भंग राजयोग का कुछ अति विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होगा। इस समय में कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको पूर्ण निष्ठा के साथ अपने काम करने की आवश्यकता होगी, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं अथवा आप किसी प्रोफेशन में। समस्त स्थितियों में आपको पूर्ण परिश्रम, पूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस समय में लग्न अत्यंत प्रबल है और जब लग्न प्रबल होती है तथा लग्ने से अच्छी स्थिति में है, जिसके कारण गोचर का प्रभाव यदि कुछ नकारात्मक भी है तो वहाँ पर भी बहुत कुछ नकारात्मक स्थिति नहीं बनती है। और शुक्राचार्य तो यहाँ पर अष्टम भाव में होकर कुछ विशेष प्रभाव भी देंगे, जिसके कारण इनके कार्यकत्व में जो क्षय हो रहा है वो तो होगा, लेकिन कुछ अति विशेष प्रभाव भी प्राप्त होंगे। भाग्य का उतना साथ इस समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन इस प्रयत्नों से आपको सफलता मिलेगी। आपका काम निरंतर चलता रहेगा। यदि समय में आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो कुछ अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है, कुछ अचानक लाभ प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय में आप न्यायपूर्ण कार्य करने वाले हैं, आप आध्यात्मिक रहने वाले हैं, आप धार्मिक रहने वाले हैं, आपको पूजा पाठ में मन भी लगाना चाहिए। इस समय में आपका विशेष ज्ञान बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप कुछ विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी एजुकेशन में हैं, वहाँ पर आप कुछ विशिष्टता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। कुछ रहस्यमयी जो विषय हैं उनके प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, वहाँ पर आपका मन भी लगेगा। इसी प्रकार से समय में परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता दिख रहा है। आपके पारिवारिक भाव में वृद्धि हो रही है। धन का लाभ अचानक प्राप्त हो सकता है तथा इस समय में वाणी आपकी अच्छी रहने वाली। केवल समय पर सही विचार करके बोलेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। इस समय में आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। यद्यपि कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में अनियमितता आपको तनाव दे सकती है। इसी प्रकार से आपके शुभ संसाधन होते हुए इस समय में आप शुभ संसाधनों का
उपयोग उतना नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपके स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो, पारिवारिक तनाव के कारण हो, माता के कारण हो, या कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप के कारण या अति व्यस्तता के कारण आप उतना सुखों का उपभोग, उतना लाभ नहीं ले पाते। तो इस समय में आपको धैर्य रखना चाहिए, अपने पर नियंत्रण तथा अपने मन पर नियंत्रण करके सही समय सही प्रयास करना चाहिए। सोच विचार कर सही दिशा में किया हुआ आपका प्रयत्न आपको सर्वाधिक लाभ देने वाला है। इसी प्रकार से इस समय में लोगों के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव रहता है। इस समय में आपके पिता का भाव कुछ पीड़ित रह सकता है, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, अथवा पिता को कार्यक्षेत्र में कुछ तनाव हो सकता है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्राचार्य का ये परिवर्तन अष्टम भाव में है, जो आपको भी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देता है, मौसम के रोग दे सकता है, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं। अतः इस समय में आपको बहुत सचेत रहना होगा, ध्यान देना होगा। शुक्राचार्य यद्यपि कुंभ राशि के अत्यंत कारक भी हैं, और यदि कारक ग्रह कहीं पर पीड़ित हो जाता है तो कुछ आपका मानसिक तथा शारीरिक भाव यहाँ पर पीड़ित हो जाता है। इस समय लोगों के बीच में आपका जो प्रभाव है उसको बनाए रखने के लिए अपने काम में सटीकता रखें, सही प्रयास करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कुछ विवाद हो, लोगों के बीच में कुछ नकारात्मकता आए। विशेष रूप से व्यापारिक बंधुओं के लिए व्यापार में बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है, और प्रोफेशन में नए अवसर प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता, सही समय पर सही प्रयास करने की आवश्यकता है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके गंगा जल का अभिषेक करें तथा बेलपत्र के साथ साथ तिल का अर्पण करें तो समस्त लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।